आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के स्वाध्याय के क्रम में आज 13वां सेशन है और हम गति द्वार कर रहे थे। तो बिफोर हम आगे बढ़ें, किसी की कोई पेंडिंग जिज्ञासा हो तो पहले आमंत्रित हैं। एक मैं अपनी तरफ से ही ऐड कर दूं, एक जिज्ञासा हमारी वैसे लास्ट क्लास में जो हुई थी उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो सरिता जी और कल्पेश जी की मेन थी जिज्ञासा, और भी कुछ लोगों का था उसमें व्यू, और इस पे हमारा काफी कुछ रिकॉर्डिंग के बाद डिस्कस भी हो गया था। बट रिकॉर्डिंग में मैं चाहता हूँ एक बार इस पे पुनः बात हो जाए ताकि यूट्यूब पर सुनने वालों को भी ये क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्रश्न ये था कि सूक्ष्म निगोद में अव्यवहार राशि के जीव होते हैं, और जब वो एक बार व्यवहार राशि में आ जाते हैं तो क्या वो पुनः सूक्ष्म निगोद में जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, जा सकते हैं। और इसका एक प्रमाण प्रस्तुत करने की बात हुई थी, तो एक प्रमाण मैं अपनी तरफ से और एक अतिरिक्त प्रस्तुत कर रहा हूं। गतागत के थोकड़े में जीव के कुल कितने भेद है सरिता जी? 563 भेद। 563 भेद। मनुष्य की गति, है ना, आगति हम्म। की बात नहीं कर रहा हूँ, गति की बात कर रहा हूँ। मनुष्य कहाँ कहाँ जा सकता है? मनुष्य सभी जगह जा सकता है, ऑल 563 प्लेस पे। तो हम्म। उसकी गतियां 563 दी गई है, उसमें सूक्ष्म निगोद भी आ जाता है। ठीक है, हाँ। 563 भेदों में पर्याप्त और अपर्याप्त के दो भेद है सूक्ष्म निगोद के, जो सूक्ष्म वनस्पति काय के अंतर्गत है। तो जितनी भी हम्म। सूक्ष्म वनस्पति काय है वो सब निगोद ही है। बादर वनस्पति में दो प्रकार होते हैं, प्रत्येक और साधारण। लेकिन सूक्ष्म हम्म। वनस्पति में केवल साधारण ही होता है, वहां प्रत्येक नहीं होता है। बाकी हम्म। जो एकेंद्रिय के अन्य चार प्रकार है उनमें सूक्ष्म जीव केवल प्रत्येक ही होते हैं, वहां साधारण नहीं होते हैं। तो साधारण वाला भेद केवल वनस्पति काय में है, और सूक्ष्म हम्म। वनस्पति काय में भी हो सकता है, बादर में भी हो सकता है। और क्योंकि 563 के भेदों में पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद उसके समाहित है, इस अपेक्षा से हम्म। ये एकदम क्लियर हो जाता है कि अगर मनुष्य भी बादर में सूक्ष्म निगोद में जा सकता है, तो इसका हम्म। मतलब मनुष्य तो डेफिनेटली व्यवहार राशि का ही जीव हुआ। तो हाँ। ये बात यहाँ और स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर ना? हाँ सर, इससे ज्यादा क्लियर हो गया सर। वो जो काय स्थिति वाला सर, हम अभी तक उतना डीपली गए नहीं ना। तो ये वाला हाँ, जो आपने किया उसे एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया अब वैसे ये एकदम। बात ये बात है ना, सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा से मुझे और मिल गया। मैंने और भी लोगों से बात की थी, तो सूर्य प्रकाश जी जो उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक है, हम्म। उनसे भी मैंने हम्म। ये निवेदन किया भी ऐसा कुछ क्लास में प्रश्न है, और उसके उत्तर में उन्होंने भी काफी मेहनत करके लास्ट में मुझे ये प्रूफ दिया कि गतागत के थोकड़े में मनुष्य की गति 563 जीव दी गई है। ठीक। ओम जनकार है। जी, जनकार जी तलेसरा, थोड़ा जल्दी अनम्यूट करें अपने आप को, जब नामोल्लेख होता है उसके बाद समय न लगाएं। ये अगर जो जीव होता है, अगर किसी जीव का आपकी आवाज निकाल क्लियर नहीं है, माइक के पास में आके बोलिए। लेकिन अव्यवहार किसी जीव होते हैं, वो नितांत अभावी होते हैं कि भावी भी होते हैं। फिर से दोहराएंगे? अव्यवहार किसी जीव होते हैं, वो नितांत अभावी भी नहीं, होते हैं आपकी कि आवाज भावी। क्लियर नहीं है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। आप एकदम क्लियर अगर माइक के पास आके बोल सके तो, नहीं तो फिर बहुत टाइम जा रहा है। मैं मैं क्लियर सर करूँ क्या? मतलब उनके हाँ सरिता जी पूछने बोलिए, क्या बोले थे वो? प्रश्न सर, वो पूछे बोल थे। रहे हैं कि अव्यवहार राशि के जीव नितांत अभव्य होते हैं या भव्य कौन से, होते हैं? किसके जीव? अव्यवहार राशि के जीव। अव्यवहार अव्यवहार राशि राशि के के जीव। जीव, हाँ, वो उसमें भवी और अभवी दोनों हो सकते हैं। ये बात कहीं और नहीं आई है। मतलब अच्छा। अव्यवहार राशि में भवी और अभवी दोनों जीव होते हैं, हो सकते हैं। तो फिर है ना, जो अव्यवहार राशि में जो जीव जाते हैं उनको कहते हैं कि अब अव्यवहार राशि से जीव उसमें व्यवहार राशि में जा सकते हैं। तो वो उसमें भी जीव भवी भवी वाले होते हैं या अभवी वाले होते हैं? देखिए, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है, इस पर बहुत चर्चाएं पास्ट में भी हुई है। तेरापंथ धर्म संघ में भी अलग अलग व्यूज है इस संदर्भ में। कुछ, हाँ। एक व्यू ये कहता है भवी ही आते हैं, एक व्यू ये कहता है कि अभवी भी आ सकते हैं।
तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस पर कोई भी स्पष्ट बात उल्लेखित नहीं है। अच्छा, ओम ठीक है, तो इसको हम केवली गम्य रखते हैं। हाँ। पारस जी मेहता। पारस जी मेहता जल्दी से अनम्यूट हो जाएं। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं कल क्लास में नहीं थी, तो अभी सरिता जी का क्या क्वेश्चन था उसका आपने आंसर दिया ना, वो मैंने सुना नहीं, मैं अभी लेट जुड़ी थी, तो वो बस थोड़ा नहीं बताइए। देखिए, रिपीट के लिए तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, आप ओके वापस ओके, कल, वीडियो सुन लेना। चलो कल हाँ, वीडियो ये देख लूंगी मैं। ये सब लोग ध्यान रखिए, कोई क्लास में हाँ लेट ठीक जुड़े है, इसलिए रिपीट पूछे, बिल्कुल गलत, हाँ आपको हाँ, पूछना ही नहीं चाहिए, पूछना ही गलत है। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, मैं वो देख लूंगी, मैं वीडियो देख लूंगी। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। शेयर कर लेता हूं पहले मैं। देखिए, अब तक हम तिर्यंच कर चुके हैं, मतलब 2.2 हमारा हो गया था। अब हम आज करेंगे तिर्यंच स्त्री में। तो और जिसकी जिज्ञासा हो जाए वापस लोअर हैंड भी अवश्य कर लें। देखिए, 2.3 है तिर्यंच स्त्री में। तो तिर्यंच स्त्री में क्या डिफरेंस आया, इसमें देखिए अंतर पहले समझ लेते हैं क्यों अलग अलग दिया गया। एक तो जहां पुरुष, स्त्री और एक नपुंसक, तीन जो भेद आते हैं ना, तो वहां असंगी जीव निश्चित रूप से नपुंसक होते हैं, तो वो स्त्री में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा अंतर है। अब अगर हम कंपेयर करें, तिर्यंच के हमने 13 बोल पूरे कर लिए थे, उससे अगर हम कंपेयर करें तो पहला जीव के भेद वो अंतर आ रहा है। उसके बाद सेम है, सेम है, सेम है, अ, बस एक भेद वापस दंडक में बदल रहा है। तो अंतर कहाँ आया, जीव के भेद में और दंडक में। तो कैसे आ रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए, 13 और 14 नंबर यहां दिए गए हैं। अब 13 14 में क्या आता है, मैंने कहा था मैं 2-3 सेशन तक ही वो डिस्प्ले करूंगा। ये चीजें 13 बोल का जो कंटेंट है, बाकी आपको एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो ये जीव के जो 14 भेद है, इसमें से 13 नंबर और 14 नंबर मतलब अपर्याप्त और पर्याप्त संघी पंचेंद्रिय, ये दोनों स्त्री तिर्यंच में आए हैं। और 1 से 12 तक स्त्री तिर्यंच में नहीं आए। क्यों नहीं आए उसको समझते हैं। क्योंकि ये सारे असंगी के भेद है, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय। यहाँ असंगी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक तो असंगी ही होते हैं। और 11-12 में असंगी लिखा गया है, असंगी पंचेंद्रिय। तो इस तरह से 1 से 12 तक असंगी होने से, और जितने भी असंगी जीव होते हैं वे सब नपुंसक होते हैं। ये हमें रूल दिमाग में रखना है। तो ये क्लियर हो गया कि जीव के भेद में तिर्यंच स्त्री होने से एक अंतर आ गया। उसके बाद दंडक में बात करें अगर, तो चलो दंडक भी मैं यहीं पहले खोल देता हूं। यह है दंडक। दंडक में भी देखिए, ऐसे तिर्यंच के हमने 9 दंडक किए थे। 9 कहां से कहां तक थे, 12 से लेकर के 20 तक। तो इसमें क्या थे, 5 तो एकेंद्रिय वाले थे, 5 काय के अलग अलग दंडक है, फिर 3 विकलेंद्रिय के थे और एक था तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रिय वाले असंगी है, विकलेंद्रिय भी असंगी, तो ये 8 जो है ना, इसमें स्त्रियां नहीं हो सकती है। तो केवल एक ही बचेगा, 20 नंबर तिर्यंच पंचेंद्रिय। और यही हमारे चार्ट में भी दिया गया है। तो इस तरह से हमने तिर्यंच स्त्री के 13 बोल समझ लिए। अब इसमें कोई प्रश्न है, क्योंकि जो हम तिर्यंच में डिस्कस कर चुके हैं, जो सेम है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर आया ही नहीं, तो उसमें पुनः डिस्कशन की जरूरत नहीं लगती। आगे बढ़े। अब कोई जिज्ञासा हो तो बीच में हैंड कर लीजिए आप, मैं नहीं तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहूंगा। अब 2.4 मनुष्य में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो जीव के भेद, ये सीरियल भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ना, ये हेडिंग हाइड हो जाएगा। तो फिर बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा आप ध्यान में रखें। सबसे पहले जीव के भेद है, उसके बाद गुण स्थान है, फिर योग है, फिर उपयोग है, फिर लेशा है। ये सारे सीरियल्स आपको 13 के 13 याद रहने चाहिए, और उनके सारे पॉइंट भी, मतलब उसमें जो भेद है, जैसे जीव के 14 भेद में कौन कौन से और किस सीरियल में, गुणस्थान 14 में भी कौन कौन से और किस सीरियल में, ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली ध्यान में होनी चाहिए। तो अब मैं
ऊपर टाइटल को बार बार नहीं खोलते हुए सीधा बस रो पे ही जाते हैं, हेडिंग हम ध्यान में रख लेंगे और ऐसे अंदाज से भी आइडिया लग ही जाता है। तो मनुष्य में पहला क्या है, जीव के भेद, यहां दिया गया 3, ठीक है, 3 दिया गया और उसके नीचे देखिए एक फुटनोट है 1 नंबर, ये इसको फुटनोट बोलते हैं। तो 3 कौन कौन से वो दे दिया, 11, 13 और 14। अब 11, 13, 14 कौन से होते हैं वो एक समझते हैं और फिर इसका 1 नंबर फुटनोट क्या है वो भी देख लेंगे। तो पुनः मैं जीव के भेद शेयर कर रहा हूं और आप, मैं चाहूंगा देखिए अभी मंडे से ही हम ये शेयरिंग बंद करेंगे, मतलब केवल मेरा यही एक शेयरिंग रहेगा, जो चार्ट है 21 बार का केवल वही ओपन रहे, बाकी शेयरिंग में मंडे से न करूं क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी आ रही है, तो आप याद कर सकते हैं और वैसे प्राय याद ही होगा, कुछ 1-2 कुछ कंफ्यूजन है तो याद कर लीजिए, इस बहाने अपने याद भी हो जाएगा। तो अब जीव के भेद में आ जाते हैं। ये है 14 जीव के भेद, इसमें बताया गया 11 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। 11 नंबर में आ रहा है अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय। अब देखिए अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय में मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, ठीक है, नारकी और देवता तो असंगी होते ही नहीं है। तो इन 2 कैटेगरी में अगर देखा जाए तो असंगी मनुष्य वो अपर्याप्त अवस्था में ही कंपलसरी मर जाते हैं, मतलब वो पर्याप्तियों को पूर्ण कर ही नहीं पाते, उतना कम उनका आयुष्य होता है। इसलिए 12 नंबर का भेद मनुष्यों में नहीं पाया जाता, मतलब पर्याप्त असंगी मनुष्य होते ही नहीं, इसलिए 12 को हटा दिया गया। और 11, 13 और 14, 11 नंबर हो गया असंगी मनुष्यों की अपेक्षा से और 13, 14 जो है वो संगी मनुष्यों की अपेक्षा से है। और जहां हम संगी मनुष्य लेंगे वहां पर्याप्त अपर्याप्त दोनों इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि पर्याप्त होने से पूर्व प्रत्येक मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में भी कुछ समय बिता रहा है, तो उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय का भेद किया गया है। हालांकि इसमें यह आवश्यक नहीं है कि अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय होने के लिए अपर्याप्त अवस्था में उसकी डेथ भी हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अपर्याप्त अवस्था में चाहे डेथ हो जाए या वो पर्याप्त अवस्था को प्राप्त कर ले, दोनों ही अवस्था में उनका अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय वाला भेद तो आ ही जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अगला क्या है, गुण स्थान। तो गुण स्थान 14 के 14 सारे बता दिए गए, तो चार्ट खोलने की जरूरत नहीं, जहां सारी संख्या आ जाती है वहां चार्ट क्यों खोले। अब सभी भेद क्यों हैं, क्योंकि देखिए 6 से आगे तो साधु में होते हैं और साधु तो मनुष्य हो ही सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब रही बात की क्या मिथ्यात्वी आदि, ये जो इनिशियल वाले भेद है, तो मिथ्यात्वी मनुष्य भी हो ही सकते हैं। अभवी आचार्यों की जब हम बात करते हैं तो अभवी तो मिथ्यात्वी होते हैं, तो ऐसे अभवी अगर मनुष्य बन सकता है तो मनुष्य में मिथ्यात्वी भी होना नेचुरल बात है, और हम में से भी कई मिथ्यात्वी हो सकते हैं। फिर सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, तो चौथा गुण स्थान भी आ जाता है। मन है इसलिए तीसरा भी आ जाता है, सम्यक्त्व छूट सकता है इसलिए दूसरा भी आ जाता है, श्रावक है इसलिए 5वां भी आ जाता है, और 6 के बाद के सारे भेद मनुष्य में ही होते हैं, इसलिए 14 के 14 गुण स्थान मनुष्यों में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है योग। 15 योग बताए गए, मतलब सारे के सारे योग मनुष्यों में होते हैं। देखिए प्राय जैसे ऊपर हमने देखे ना कौन कौन से छोड़े, आहारक छोड़ा गया, जैसे तो आहारक तो मनुष्यों में ही होता है, आहारक मिश्र या आहारक दोनों ही, ये दोनों का योग मनुष्य में तो होंगे होंगे क्योंकि मनुष्य में ही आहारक शरीर बनाने की क्षमता है। वैक्रिय भी इस अपेक्षा से हो जाता है कि वैक्रिय लब्धिधारी मनुष्य होते हैं। औदारिक तो मूल है, तो औदारिक और औदारिक मिश्र, मनुष्यों में तो औदारिक की चारों कंडीशंस मैच हो जाएगी। और जगह पे तो हमने देखा ना कि सारी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी, यहाँ औदारिक की भी चारों मैच हो जाएगी, बट वैक्रिय की एक ही होगी। वैक्रिय की जो प्रथम कंडीशन है वो मैच नहीं होती है, मतलब देवता और नारकी जन्म लेते हैं उस समय अपर्याप्त अवस्था में, इनिशियली जो वैक्रिय मिश्र का योग होता है वो मनुष्य में नहीं होगा। बाकी वैक्रिय की दूसरी कंडीशन इसमें हो जाएगी, आहारक मिश्र की एक ही कंडीशन है वो मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से 15 के 15 योग पूरे हो जाते हैं। हाँ सोनल जी, सोनल जी म्यूट है। सर गुणस्थान में चौथा गुणस्थान मनुष्य के लिए किस अपेक्षा से है, क्योंकि वो तो कोई देवता। मनुष्य सम्यक्त्वी हो, ठीक है, और व्रत नहीं करता हो, हम श्रावकों में भी, मतलब ऐसे
श्रावक हम नहीं कहेंगे, हमारे धर्म के अनुयायी कह दूं, उनमें भी कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो व्रत न लेते हो, सम्यक भी हो, समझते सब है, लेकिन त्याग नहीं होता है, या नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करना चाहते हैं, जो भी रीजन हो। तो मनुष्यों में भी जो व्रत नहीं लेते हैं और सम्यक भी होते हैं, वो चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। उपयोग 12 के बारे सारे उपयोग बताए गए हैं, क्योंकि सम्यक भी मनुष्य होंगे अगर, तो उनमें पांचों ज्ञान हो सकते हैं। मन पर ज्ञान साधुओं में होता है, साधु मनुष्य हो सकते हैं, केवल ज्ञान भी साधुओं में होता है, और केवल ज्ञानी भी केवल मनुष्य ही बन सकते हैं। तो ऐसे पांचों ज्ञान मनुष्य में हो जाएंगे, हो सकते हैं। अज्ञान मिथ्यात्वी की अपेक्षा से तीनों अज्ञान मनुष्य में हो सकते हैं, और जब पांचों ज्ञान हो गए तो चारों दर्शन तो होने ही होने। तो इस तरह से 12 के 12 सारे उपयोग मनुष्यों में होते हैं। अब देखिए मनुष्य स्त्री, ये भी हम साथ साथ ही कर लेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अंतर क्या आया, देखिए पहला जो था ना, 3 भेद, जीवों के भेद में 3 बताए गए थे, 11, 13, 14, और मनुष्य स्त्री अगर आ गया तो वहां 2 भेद रह गए, 13, 14। 11 नंबर क्यों हटाया गया? बहुत सिंपल सा कारण है, असंगी है। असंगी कौन होते हैं? नपुंसक होते हैं। तो न वो पुरुष है न स्त्री है। अगर हमने केवल मनुष्य लिखा तो इसमें पुरुष, स्त्री, नपुंसक तीनों आ गए। हमने लिखा मनुष्य स्त्री में, तो उसमें केवल स्त्री आए, पुरुष भी छूट गए और नपुंसक भी छूट गए। तो क्योंकि यहाँ पर वो नपुंसक है 11वें भेद के असंगी मनुष्य, इसलिए उनको यहाँ पर हमने छोड़ दिया। बाकी दोनों तो सेम ही चल रहा है। अब गुण स्थान में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो इसमें देखिए 14 गुण स्थान बताए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियां केवल ज्ञानी बन सकती है, तभी उन्हें 13वां गुण स्थान आएगा। ठीक है ना। ये भी कुछ कुछ संप्रदायों की मान्यता ऐसी है, हमारी मान्यता मतलब ये तेरापंथ संप्रदाय की या श्वेतांबर मान्यता में तो यही बताया जाता है कि स्त्रियां केवल ज्ञानी बन सकती है। माता मरुदेवा भी एग्जाम्पल है। दिगंबर मान्यता कहती है कि स्त्री भव में मोक्ष नहीं जाया जा सकता है। तो एनीवे फिलहाल हम अपनी मान्यता से जो पढ़ रहे हैं, अब उसमें उनके पास क्या प्रमाण है उस पर मैं भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है डिस्कशन के। एक एक चीज पर हम डिस्कस करने जाएं तो बहुत बड़ा शोध का विषय बन जाता है, और अगर इन सब का आंसर्स मिल पाता तो फिर दो संघ रहते ही नहीं, फिर तो संप्रदाय भेद ही खत्म हो जाता। इसलिए उसमें हम नहीं उलझेंगे। हम फिलहाल इस पुस्तक को जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि जैन श्वेतांबर 13 पंथ की मान्यता पर आधारित है। हालांकि 13 पंथ की मान्यताएं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सामान्यतया श्वेतांबर मान्यताएं लगभग सेम है। कहीं कहीं कुछ अंतर आ भी जाए तो श्वेतांबर में भी स्थानकवासी और 13 पंथ की मान्यताएं तो ऑलमोस्ट सेम है। तत्व ज्ञान के संदर्भ में बहुत कम जगह कोई माइनर सा डिफरेंस है। तो चाहे कोई स्थानकवासी अपनी परंपरा के अनुसार समझे, तब भी 21 द्वार लगभग सेम ही मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 14 गुण स्थान मनुष्य स्त्री में भी बताए गए हैं, और साथ ही साथ हम योग भी अगर कर लें तो यहाँ पर आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ा गया है। और उसका, हाँ मैं ये भी बता रहा था, ये जो फुटनोट होता है ना, 1 नंबर जैसे यहाँ लिखा था मनुष्य में, फिर यहाँ एक 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये नीचे फुटनोट होते हैं। अब 1 नंबर में अगर हम पढ़ेंगे, असंगी मनुष्य पर्याप्त नहीं होता, अतः जीव का भेद बार बार नहीं पाता। ठीक है, ये बात हमने मनुष्य के 3 जीव के भेदों में समझ ली थी। अब यहाँ 2 नंबर फुटनोट में भी पढ़ लेते हैं। आहारक शरीर साधु के ही होता है, वह भी 14 पूर्वधर के। साध्वियां 14 पूर्वधर नहीं हो सकती, अतः उनके आहारक शरीर भी नहीं होता है। तो आहारक शरीर न होने से उनके आहारक और आहारक मिश्र ये 2 योग नहीं होंगे। तो मनुष्य स्त्री में कितने हुए? 13। अब आगे उपयोग सेम है। अब यहाँ उपयोग सेम होने का मतलब समझिए, एक और जो प्रश्न बनता है कई बार कि मन पर ज्ञान क्या स्त्रियों को होता है, यहाँ स्पष्ट हो गया। देखिए ये ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर है ना ऐसे चार्ट में डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये प्रश्न भी क्योंकि संप्रदाय भेद है। हाँ ममता जी। सर 14 पूर्वों का ज्ञान तो केवल ज्ञान के अंदर समाहित ही होता है ना सर? जय जगन्नाथ। समाहित होता है मतलब केवल ज्ञान में समाहित नहीं होता, केवल ज्ञान में तो सभी ज्ञान है ही है, बट है तो सर, 14 तो पूर्वों का उसके ज्ञान केवल ज्ञान के इक्विवेलेंट है। सर तो जब साध्वियों को केवल ज्ञान हो सकता है तो उसके अंदर तो 14 पूर्वों का ज्ञान भी होगा ही ना सर? नहीं, देखिए उस समय क्या होता है ना, मति ज्ञान या श्रुति ज्ञान नहीं रहता है। जब केवल ज्ञान आ जाता है ना, तो फिर केवल आत्मिक ज्ञान ही काउंट होगा। मतलब फिर उनके मन में क्या मेमोरी में पड़ा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, वो कुछ काम का नहीं है। उस ज्ञान को वो उपयोग ही नहीं करते हैं।
तो अनुपयुक्त अवस्था में हो जाता है। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की अनुपयुक्त अवस्था, अवधि ज्ञान की भी अनुपयुक्त अवस्था, इवन मन पर्यव ज्ञान की भी, चारों ज्ञान की अनुपयुक्त अवस्था का मतलब हो गया कि उपयोग में नहीं आ रहा है। ऐसी अवस्था जब वो ज्ञान उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उस अपेक्षा से उन ज्ञान को समाहित नहीं किया जाता। तो केवल ज्ञान आने के बाद वह जीव अपनी आत्मा से जब सब कुछ सीधा जान पा रहा है, तो क्यों वो अपनी आंखों का सहारा ले, क्यों अपने मन का सहारा ले। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान एलिमिनेट हो गए, फिर अवधि ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर क्यों वो पार्टली नॉलेज से आधा आधा अधूरा देखे। तो इस तरह से केवल ज्ञान तो एकदम बड़ा ज्ञान है, उसमें वो तो सब कुछ आ कंप्लीट ही रहा है। नॉलेज बट है। 14 पूर्व का ज्ञान उनको नहीं कहेंगे। 14 पूर्वधर तो वो कहलाते हैं जिन्हें केवल ज्ञान न हो और शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिन्होंने 14 पूर्व की स्टडी करके सीखा हुआ है, वही 14 पूर्वी कहलाते हैं। ओके सर, सोनल जी। सर इसमें जैसे जीव के भेद में मनुष्य में आया 11, 13 और 14, जैसे असंगी मनुष्य के मल मूत्र आदि 14 स्थानों से होता है, तो क्या वो स्त्री के मतलब 14 स्थानों में उत्पन्न नहीं होते? नहीं, यहाँ बात वो नहीं आ रही है कहाँ उत्पन्न हो रहे, वो तो ओरिजिन प्लेस है ना, वो तो अजीव स्थान है, वो कि जीव का थोड़ी पार्ट हो गया। कोई भी अशुचि स्थल, जैसे चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो थोड़ी जीव है क्या, वो तो एक पदार्थ है, अजीव पदार्थ, जहां पर वो जीव पैदा हो रहे हैं। तो अशुचि स्थानों को जीव नहीं समझना है हमें। जीव किसको समझना, जो वहां पैदा होंगे। तो पैदा कौन हो रहे हैं, असंगी जीव पैदा होते हैं। बात समझ में आई। सर थोड़ा सर क्लियर नहीं हुआ ये। देखिए, मनुष्य के अशुचि स्थानों पर पैदा होना, तो ये अशुचि स्थान मनुष्य नहीं है, वो जीव नहीं है। जैसे मान यस लीजिए सर। किसी का कफ होता है, कफ में मान लो पैदा होता है। अब कफ किसी ने थूका और वो उसमें जो कफ था, उस कफ में कोई जीव पैदा हो रहे हैं। तो वो कफ जो है ना, यस वो सर। जीव थोड़ी है क्या, वो तो उस जीव का निकाला हुआ कोई पदार्थ था जो अजीव है। अब वहां मान लो कोई जीव पैदा होगा, तो वो जीव कौन सा पैदा होगा, असंगी मनुष्य। और वो जो असंगी मनुष्य है वो नपुंसक होते हैं, इसलिए उनको मनुष्य स्त्री के भेद में नहीं लिया गया है। यहाँ ये बात ओके नहीं है सर। कि स्त्री के अशुचि स्थान में जीव पैदा नहीं हो सकते, स्त्रियों के अशुचि स्थान में भी जीव पैदा होंगे, वो भी नपुंसक ही होंगे। असंगी मनुष्य सारे नपुंसक होते हैं, और चाहे वो पुरुष के अशुचि स्थान में पैदा हो, वो भी नपुंसक ही होंगे। ओके सर। सर सर एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ, पूछिए। ऐसा है ना सर कि जैसे नगर का कीचड़ वगैरह सब जगह आई है अशुचि स्थान में, तो वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबका ही होता है ना वो तो। हाँ, वो तो सबका ही होता है, बिल्कुल। हम्म। कॉमन कॉमन भी हो सकती है, मतलब खाली मनुष्य के शरीर से निकले वो भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है बस मनुष्य क्षेत्र में है, मनुष्य के काम में आने वाली चीजों से निकल रहा है, बस वैसा कह हाँ सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब देखिए, उपयोग में कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि मनः पर्यव ज्ञान स्त्रियों में भी हो सकता है। अगर नहीं होता ना, तो फिर यहाँ पर 11 आ जाती संख्या। तो ये मैंने जैसे कहा था, संप्रदाय भेद वाली बात आती है यहाँ पर। कुछ संप्रदाय में ये मान्यता है कि मनः पर्यव ज्ञान स्त्रियों को नहीं होता है। तो और सर एक एक बार और पूछूं? हाँ, बोलिए। ऐसे है ना, जैसे मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर है, तो जो दिगंबर परंपरा वाले ये नहीं मानते कि मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे। वो उनको स्त्री नहीं मानते हैं, वो उनको पुरुष मानते हैं। अच्छा। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां तो मोक्ष जा ही नहीं सकती हैं, और स्त्रियां तीर्थंकर भी नहीं बन सकती हैं। तो मल्लीनाथ को वो पुरुष मानते हैं, हम स्त्रियां मानते हैं। और स्त्री को भी और क्योंकि मन परिज्ञान का ये भी नियम है कि तीर्थंकर जो भी होते हैं ना, उनकी दीक्षा के साथ ही उन्हें मन परिज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ। तो मल्लीनाथ जो स्त्री तीर्थंकर थी अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर परंपरा, तो उन्हें मन परिज्ञान था। इसलिए हम तो अपनी परंपरा में मन परिज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं स्त्रियों के लिए। बट कहीं कहीं ये संप्रदाय भेद की वजह से ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। ये एक तरह से प्रमाण हो गया, 21 द्वार का चार्ट अपने आप में एक प्रमाण का ही रूप है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेश्याएं, लेश्याएं में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य हो चाहे मनुष्य स्त्री हो, सब में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है। लेश्याएं बदलती रहती है, तो 6 लेश्याएं मनुष्यों में हो सकती है। ठीक है, मुक्ता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। ये जो 14 पूर्व का ज्ञान है वो केवल मतलब साधु को ही होता है, तो 14 पूर्व का जो ज्ञान है उससे बड़ा ही होता है ना, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान।
देखिए बड़ा छोटा नहीं कह सकते हैं। अवधि ज्ञान में क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी समझ लें। अवधि ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, मतलब सीधा आत्मा से जाना जाता है, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है। मतलब अवधि ज्ञान में जो भी हमें नॉलेज हो रहा है ना, हमने किसी से लर्न नहीं किया था। लेकिन 14 पूर्व का ज्ञान लर्निंग से आया, पहली बात तो। दूसरी बात, लर्निंग से भले आया लेकिन उसका कंटेंट अवधि ज्ञान से बड़ा है। क्योंकि अवधि ज्ञान केवल ज्ञान के इक्विवेलेंट नहीं है, अवधि ज्ञान में लिमिटेशन होती है। अवधि ज्ञानी कुछ कुछ चीजें ही जान पाते, सब चीजें नहीं जान पाते। जबकि केवल 14 पूर्व के ज्ञानी तो रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जान लेते हैं और सभी बातों को जान पाते हैं, सब चीजों को। तो ऐसे कंटेंट वाइज देखा जाए तो 14 पूर्व का ज्ञान बड़ा। लेकिन उस आधार पर देखे भी, ये तो किसी से सीखा हुआ है और वो खुद का है, तो उस आधार पर अवधि ज्ञान को भी बड़ा कह सकते हैं। अपेक्षा से ही समझना होगा। तो बिना अपेक्षा से निरपेक्ष रूप से हम ये नहीं कह सकते कि श्रुति ज्ञान बड़ा होता है या अवधि ज्ञान बड़ा होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन। तो ये प्रश्न जो भी बनते हैं ना, मुझे तो ये प्रश्न इसलिए नहीं पसंद आते। हम बिना अपेक्षा से ये बात कही कैसे सकते हैं, कौन बड़ा कैसे बताएं। अब देखो, जैसे अगर राजनीतिक अपेक्षा से कहें तो राष्ट्रपति बड़ा, बलवान की अपेक्षा से कहें तो जो शक्तिशाली वो बड़ा, हम अपने धर्म गुरु की अपेक्षा से कहें तो भी हमारे गुरु बड़े या हमारे तीर्थंकर बड़े। तो ऐसे अपेक्षाओं से कोई भी चीज होती है। तो ये यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा, वहां भी अपेक्षा ही जोड़नी पड़ेगी, कौन सा ज्ञान बड़ा। तो ऐसे केवल ज्ञान को तो हम बोल सकते हैं भी केवल ज्ञान पांचों ज्ञान में बड़ा, उसमें कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी चीजों में अपेक्षा चाहिए। केवल ज्ञान में क्यों अपेक्षा नहीं चाहिए? क्योंकि केवल ज्ञान में कोई फिल्टरिंग है ही नहीं, कोई वहां पर कुछ मतलब कमी है ही नहीं कि भाई ये चीज कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर केवल ज्ञानी को समान लेवल का नॉलेज है। तो सभी केवल ज्ञानियों में कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं है, सब केवल ज्ञानी समान ज्ञानी होते हैं। बट श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन परियोग ज्ञान हो, तीनों का अपना अपना विषय है। तो अपने अपने क्षेत्र में सब बढ़िया। अब आज जैसे हम पब्लिकली भी किसी से बात करें, भाई जैसे मान लीजिए आपके घर में मान लो 3 बच्चे हो, हम बोले भाई ये ज्यादा होशियार है, ज्यादा होशियार क्या, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। तो ऐसे अपेक्षा। हमारी बात कर ले। हम भी, कोई व्यक्ति अपने आप को कम क्यों समझे ना, हम भी हर चीज में, कोई किस काम में एक्सपर्ट होगा, कोई किस में एक्सपर्ट होगा। तो सभी बड़े हुए, सभी एक्सपर्ट है। हम किसी कभी कभी बोल देते ना भाई नहीं वो तो बहुत एक्सपर्ट है, मैं मेरा इतना नहीं है, भाई तुम्हारा किसी और चीज में होगा। तो ऐसे ही ये ज्ञान भी है ना, तरतमता वाली चीजों में ऐसे ही होता है कि अपनी अपनी अपेक्षाओं से सब बड़े ही है। किसी चीज में वो बड़ा, किसी में ये बड़ा। क्लियर? हाँ, ओके सर। उर्मिला जी। यस सर। ये मनुष्य में जो ये 11वां अपर्याप्त वाला लिया ना सर, तो अपर्याप्त मीन्स मनुष्य ही, यानी प्राणी में मीन्स मेल फीमेल और नपुंसक ये तीनों आ जाते हैं ना सर। एक बार थोड़ा वापस जोर से बोलिए। जैसे मनुष्य में ये 11वां वाला लिया अपर्याप्त असंख्य मनुष्य, ये जीव का हाँ, 11 11वां। 13 14, 11वां वाला लिया असंख्य मनुष्य की अपेक्षा से। यस सर। तो फिर मनुष्य मनुष्य मीन्स जैसे जो प्राणी के अंदर वो मेल फीमेल और नपुंसक तीनों आ जाते हैं। मनुष्य में तीनों आ जाते हैं, मतलब संगी हो असंगी हो, मनुष्य मतलब पुरुष हो, तिर्यंच हो, स्त्री हो, तीनों आ गए। ओके, मतलब 11वां आपने मतलब मेल के हिसाब से नहीं लिया, राइट? 11वां किस हिसाब से? मतलब मेल के हिसाब से नहीं लिया ना। नहीं नहीं, मेल के हिसाब से नहीं है। मनुष्य में मनुष्य स्त्रियां भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है। जब कोई एक ओके। सिंपल नाम रहेगा तो उसमें सब आ जाते हैं। अगर हम कहते हैं पुरुष मनुष्य में, तो फिर 11वां नहीं आता। ओके, हाँ, थैंक यू। हम एक नया भी बना सकते हैं। देखिए ये तो 21 बार में 102 लाइन है। मैं तो बोलता हूँ आप अपनी मर्जी से ना कुछ नया भी सोच सकते हो कि चलो मुझे इसके है ना 13 बोल के अनुसार वर्गीकरण छांटना है, ढूंढना है, तो आप अपना भी कुछ भी सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि भरत क्षेत्र के मनुष्यों को हम अलग करें। ऐसे कुछ भी आप अलग अलग सोच सकते हैं। काफी चीजें इसमें फिल्टरिंग हो सकती हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, लेश्या के संबंध में कोई ज्यादा नहीं बात है क्योंकि सब में 5 5 होती हैं। अब इनको भी एक बार वापस ध्यान में रख लें। भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि अभवि, दंडक और पक्ष। इसी सीरियल में हम करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्यों में। अब देखिए यहां पर भी भेद अगर देखें तो मनुष्य और मनुष्य स्त्री दोनों में सेम है, बाकी सारे भेद तो हमें अलग अलग समझने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए संख्या वाइज अगर देखें तो एक दंडक को छोड़ दूं तो सब में मैक्सिमम संख्या आ गई है। मतलब भाव भी पांचों के पांचों हैं, आत्मा भी आठों की आठों है, लब्धि 5 है, वीर्य 3 है, दृष्टि 3 है, भवि अभवि 2 है और पक्ष 2 है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मनुष्यों में पाई जाती है। अब इसमें कोई प्रश्न बन रहा है क्या? ये बहुत छोटी छोटी चीजें, भाई भवि मनुष्य भी हो सकता है, भवि भी हो सकता है, दृष्टि तीनों तरह की हो सकती है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। इसी तरह से अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी है, तो पांचों लब्धियां हो सकती है। भाव पांचों दिए गए हैं क्योंकि
क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है, क्षायिक चारित्र हो सकता है, 13वें गुण स्थान में 4 कर्मों का क्षय हो जाता है। फिर मतलब इस अपेक्षा से क्षयिक भाव आ ही गया। क्षयोपशम और औदैहिक भाव तो हमेशा रहता ही है मनुष्यों में, क्योंकि जैसे शरीर मिला हुआ तो उदय से मिला। ज्ञान, हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी उदय भाव, सॉरी वो औपशमिक भाव, सॉरी क्षयोपशम भाव है। ज्ञानावर्णीकरण के क्षयोपशम से हमें ज्ञान मिला, तो ये दो चीजें तो प्राय सब जगह मिल ही जाती हैं। और उपशम भाव भी इसमें मिल जाता है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व भी हो सकते हैं मनुष्यों में और औपशमिक चारित्र भी हो सकता है। 11वें गुणस्थान के जीव भी उसमें आ जाते हैं, तो इस अपेक्षा से औपशमिक भी हो गया। तो ऐसे मनुष्यों में सारे भेद मिल रहे हैं, और दंडक में केवल एक 21वां दिया गया जो मनुष्यों का स्पेसिफिक दंडक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भेद भी खोलने की जरूरत नहीं लग रही है, सब स्पष्ट है। तो मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी मेरी तरफ से तो मनुष्य और मनुष्य स्त्री दोनों एकदम क्लियर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं देवता में। तो देखिए, देवता में सबसे पहले जीव के भेद ये बताया गया 13 और 14, मतलब संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद आ गए। तो अब अपेक्षा लग रही है कि बार बार मैं उधर शिफ्ट करूं, जरूरत लगती हो तो कोई हैंड रेज कर दे, नहीं तो मैं वैसे ही स्किप करता हूं, क्योंकि ऐसे तो हमें ध्यान में ही है ना, मतलब कि नीचे लास्ट में पंचेंद्रिय होता है, शुरू में 2 एकेंद्रिय है, उसके बाद द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय में पहले असंगी फिर संगी, ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो हम वैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो देवता में जीव के भेद 2 बताए गए, 13 और 14 नंबर। 13-14 नंबर आते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई संगी पंचेंद्रिय आ गया। तो देवता तो संगी होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, बस ये तो एकदम क्लियर स्पष्ट बात है, इसलिए 2 ही भेद आएंगे। फिर गुणस्थान की बात आती है, गुणस्थान पे पहले भी चर्चा हो चुकी है, देवता और नारकी के सेम ही है गुणस्थान, जो नारकी के संबंध में बात की थी वही यहाँ भी आ जाएगी। तो प्रथम 4 गुणस्थान है, सम्यक भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकता है, मन है इसलिए, और सम्यक तो छूट भी सकता है, तो दूसरा गुणस्थान भी आ जाता है। उसके बाद योग की बात करें तो अगेन ये भी मानो नारकी जैसे ही होंगे, देवता के भेद लगभग नारकी से काफी मैच होंगे। अगर आप कंपेयर करें तो देखिए 2-4 यहाँ पे देखेंगे तो 2-4 मिलेंगे, नारकी में भी देखिए 2-4, उसके बाद में 11-9-3। अब यहाँ 3 ये लेशा जरूर बदल जाएगी, लेकिन 11 और 9 तो सेम ही मिल जाएंगे, योग उपयोग भी। ठीक है, तो देवता नारकी में सेम ही कंडीशन होगी, क्योंकि उनके भी औदारिक शरीर नहीं होने से औदारिक और औदारिक मिश्र नहीं होगा, और आहारक भी नहीं हो सकता, वो तो केवल मनुष्यों के होता है, इसलिए आहारक और आहारक मिश्र भी नहीं होगा। कार्बन का योग अज्ञान अंतराल गति की अपेक्षा से लिया गया है, क्योंकि केवली समुद्गात तो देवताओं के भी नहीं होता है। अब उपयोग में बात करें तो अगेन मन है प्रयोग, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल साधुओं के होता है, देवता तो साधु बन नहीं सकते, इसलिए उपयोग भी 9 हो गए। अब लेशाओं में देखिए, देवताओं में 6 लेशा बताई गई है। 6 लेशा किस अपेक्षा से है, क्योंकि भवनपति देव उनमें नीचे की लेशाएं हैं, फिर वैमानिकों में ऊपर की लेशाएं। यहाँ जब देवता लिया तो हमने चारों देवता को कंबाइंड कर लिया, तो इसलिए देवताओं में 6 ही लेशाएं मिल जाती है। अब यही कंपैरिजन साथ साथ में हम देवांगना का भी कर ले, देवियां जो होती है देवताओं में जो स्त्रियां हैं। हाँ सरिता जी। सर एक बार हमने क्लास में इस विषय पर एक बात की थी ना, देवताओं में द्रव्य लेशा और भाव लेशा से संबंधित एक हमारी बात हुई थी कि देवताओं में लेशा, द्रव्य लेशा और भाव लेशा दोनों ही चेंज नहीं होती है। सर इसी पुस्तक में सर एक नोट आया हुआ है कि उनकी द्रव्य लेशा तो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन भाव लेशा उसमें छो ही पाए, मतलब उसमें चेंज हो सकती है उनकी। ठीक है, इस पर हम बाद में और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, अभी फिलहाल है ना टू अर्ली है, द्रव्य लेशा भाव लेशा को थोड़ा विस्तार से एक बार समझ लेंगे ना, फिर इस पर और चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल तो सिंपल लेशा, लेशा मतलब द्रव्य लेशा है। ठीक, ठीक है, द्रव्य लेशा की अपेक्षा से हम पहले 21 द्वार तो कर लेते हैं, फिर भाव लेशा कैसे होती है क्या होती है वो हम और समझ लेंगे। ठीक है। अब देखिए देवांगना में जो भेद है यहाँ पर ऐसे तो बाकी सब सेम है, लेशाओं में एक परिवर्तन आ गया। लेशा में परिवर्तन का कारण क्या है, कोई बता सकते हैं? मैं बताऊं सर? देवांगनाएं वैमानिक लोक में, हाँ सरिता जी। मैं बता रही हूँ सर। वैमानिक देवलोक वाले देव है ना, वो दूसरे देवलोक तक के ही होते हैं स्त्रियां, उसके बाद में स्त्री नहीं होती है। बिल्कुल उस ठीक है। अपेक्षा से दंडक लेशा 4 ही ली गई है। हाँ, तो भवनपति इसमें क्या देव हुआ, ठीक है। बात है, ठीक है ज्योति जी समझ गए। तो छठे वैमानिक देवलोक से पद्म लेशा चालू होती है, और फिर उसके बाद ऊपर होती है शुक्ल लेशा,
तो ये 2 लेश्याएं देवियों में नहीं हो सकती, क्योंकि देवियां वहां तक जा नहीं सकती, इसलिए प्रथम 4 ही ली गई है। और ऐसे जो भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क है ना, उनमें देवियां होती हैं। केवल ये लिमिटेशन वैमानिक में ही है, मतलब वैमानिक में भी 2 तक तो होती है, उसके बाद तीसरे देवलोक के बाद स्त्रियां नहीं होती हैं, वहां केवल पुरुष रहते हैं। और ये बात भी ध्यान रखना कि देवता में नपुंसक नहीं होते हैं। देवता ऑलवेज या तो पुरुष या स्त्रियां, बस, नपुंसक तो होते ही नहीं है। और नारकी के जीव सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं। तो नपुंसक के संदर्भ में एक सिंपल सी बात ध्यान रख लें कि नारकी के जीव नपुंसक है और सभी असंगी जीव नपुंसक है। देवता सारे के सारे या तो पुरुष या स्त्रियां, मतलब नपुंसक हो ही नहीं सकते। बस ये बातें नपुंसक के संदर्भ में ध्यान में रहे। अब देवता और देवांगना में आगे के बोल कर लेते हैं साथ साथ में ही। अब इसमें देखिए भाव तो 5 आ गए, जैसे नारकी में 5 भाव है वैसे देवताओं में भी आ ही जाएंगे। आत्मा, उसमें 7 आत्मा ली गई। किसको छोड़ा? चारित्र को। चारित्र क्यों छोड़ा? क्योंकि चारित्र आत्मा साधु, और साधु तो देवता हो नहीं सकते, इसलिए 7वां चारित्र मतलब चारित्र वाला भेद छूट जाएगा और 7 आत्माएं रहेगी। लब्धि 5, लब्धि तो देखिए 5 या तो आएगी तो 5 आएगी या नहीं आएगी। तो इन दोनों में देवता में भी 5 लब्धियां, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। वीर्य की दृष्टि से केवल एक बाल वीर्य आया, क्योंकि उनके 4 ही गुणस्थान होते हैं। 5वां गुणस्थान होता तो बाल पंडित हो जाता, 6ठा होता तो पंडित वीर्य हो जाता। तो वीर्य में भी केवल एक बाल वीर्य है। दृष्टियां 3 होती है, क्योंकि 4 गुणस्थान है तो तीनों दृष्टियां हो ही जाएगी। भवि अभवि दोनों हो सकते हैं देवता, मतलब अभवि भी देवलोक में जा सकते हैं। दंडक, देखिए दंडकों में एक तो भवनपति के 10 दंडक है, 2 से 11 तक, तो वो यहां पर आ गए। और इसके अलावा अंतिम 3 दंडक जो कि क्रमशः है व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो 13 दंडक देवताओं के हो जाते हैं। और स्त्रियों में भी सारे 13 आ जाएंगे, क्योंकि वैमानिक में भले वो 2 देवलोक तक भी जा रही है, लेकिन जा रही है ना, इसलिए वैमानिक में भी स्त्रियां है। इसलिए देवियां, देवांगना या देव स्त्रियां, उनमें भी सेम 13 दंडक हो जाएंगे। पक्ष दोनों आ जाते हैं, कृष्ण पक्षी भी देवलोक में जा सकते हैं और शुक्ल पक्षी तो जा ही सकते हैं। तो इस तरह से हमने देवता का और देवांगनाओं का भी 13 बोल पूरा किया। अब लेते हैं सिद्धों में। देखिए सिद्धों में एक तो जीवों का भेद एक भी नहीं लिया गया। क्यों जीव नहीं होते सिद्ध? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जीव के 14 भेद जो है ना, वो संसारी जीवों के हैं। सिद्ध तो जीव है ही, लेकिन यहाँ जो भेद आ रहे हैं ना, वो संसारी जीवों के ही भेद आते हैं। तो सिद्धों में कोई भी भेद नहीं है, मतलब संसारी जीवों के जो 14 भेद है, न तो वहां एकेंद्रिय जीव है न पंचेंद्रिय है, मतलब 1 से लेके 5 इंद्रिय तक का कोई जीव नहीं होने से जीवों के भेद को शून्य लिया गया। गुणस्थान भी शून्य है। क्योंकि वो गुणस्थान के ऊपर है, 14 गुणस्थान पार करके फिर सिद्ध बनते हैं। तो 1 से 14 गुणस्थान, उनमें से कोई उनका लेवल नहीं है, उनका लेवल एकदम टॉप है, मोर देन 14। उसके बाद योग 0 लिया गया, क्योंकि अयोग अवस्था आ जाती, 14वें गुणस्थान से ही अयोग अवस्था आ जाने से योग भी सिद्धों में नहीं होता। अब देखिए उपयोग में खास बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर उपयोग 2 लिए गए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन। मतलब सिद्ध भी निरंतर ज्ञान दर्शन का उपयोग तो करते हैं, बट क्योंकि वो केवल ज्ञानी होते हैं, इसलिए उनके 2 ही उपयोग हो रहे हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि केवल ज्ञान आने के बाद अन्य ज्ञान का उपयोग नहीं होता। तो अगर उपयोग ही नहीं है तो हम उसको भी काउंट नहीं करते, इसलिए केवल 2 ही ज्ञान बचते हैं। 4 ज्ञान एलिमिनेट हो गए, 3 अज्ञान तो इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि वो तो सम्यक ही होते हैं। और दर्शन में भी ओनली 1, केवल दर्शन बस। तो 2 उपयोग सिद्धों में। लेश्याएं सिद्धों में नहीं होती, क्योंकि लेश्याओं से भी परे हो गए हैं। और द्रव्य लेश्या तो पौद्गलिक होती है, और पुद्गलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिद्धों में ये भी खास बात होती है कि वो पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते। सिद्धों को किसी पुद्गल की अपेक्षा भी नहीं है। हमें तो पुद्गलों की अपेक्षा है, श्वास लेने में भी पुद्गल चाहिए, शरीर बनाने में भी चाहिए। ऑल एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज में 8 प्रकार के जो वर्गणाएं हम काम में लेते हैं, उनमें से सिद्ध कोई भी वर्गणा काम नहीं लेते हैं। उसके बाद सिद्ध श्वास भी नहीं लेते हैं। उसके बाद भावों की बात करें तो वहां पर भी देखिए क्षयोपशम भाव इसलिए नहीं क्योंकि उनके कोई कर्म का क्षयोपशम है ही नहीं, उनके तो 8 कर्म का क्षय हो गया, तो केवल क्षयिक भाव है। और पारिणामिक भाव तो सबके साथ फ्री है। तो क्षयिक और पारिणामिक, ये 2 भाव हमें सिद्धों में मिल जाएंगे। उसके बाद द्रव्य मतलब ये आत्मा की बात करें तो 8 आत्माओं में से देखिए 3 आत्माएं तो सभी जीवों में होती है, तो वो तो लेनी है। 3 कौन कौन सी थी? द्रव्य, उपयोग और दर्शन।
अब यहाँ एक अतिरिक्त आई ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा क्यों आई? क्योंकि सिद्ध सम्यक्त्वी होते हैं, इसलिए उनमें ज्ञान आत्मा भी पाई जाएगी। अब देखिए यहाँ चारित्र आत्मा नहीं ली गई है। सिद्धों में चारित्र नहीं होता है। चारित्र तो संयम, त्याग। सिद्ध कोई त्याग नहीं करते, उन्हें त्याग की अपेक्षा ही नहीं है। त्याग करके जो पाना है अगर हमें वही मिल गया तो अब और क्यों त्याग करेंगे? तो उन्हें त्याग की कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कुछ गलत काम करते ही नहीं, न तो वो कोई पापकारी प्रवृत्ति करते, न उन्हें कोई त्याग की अपेक्षा रहती है। उसके बाद उनके अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होने से उन्हें लब्धि भी नहीं मानी गई, क्योंकि लब्धि का मीनिंग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से है। तो वैसे तो उनमें अनंत लब्धि है ही, बट यहाँ लब्धि को क्षयोपशम भाव से जोड़ा गया है, इसलिए सिद्धों में लब्धि 0 लिखा गया है। हाँ सुमन जी। सर निर्जरा और क्षय एक ही हुआ क्या? नहीं, क्षय का मतलब होता है कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाना। निर्जरा का मतलब होता है पार्टली समाप्त होना, आंशिक। तो निर्जरा से तो क्षयोपशम होगा, मतलब कर्म का हल्कापन होता है ना निर्जरा से, तो उससे क्षयोपशम होगा। और क्षय तो तब होगा, हाँ निर्जरा से क्षय हो भी सकता है कि निर्जरा अंतिम रूप में जब निर्जरा करेंगे तो क्षय हो जाएगा। जब लास्ट पार्ट रह गया कर्म का, उसको निर्जरित कर दिया तो क्षय भी हो सकता है, बट प्राय निर्जरा में क्षयोपशम भाव अधिक हमें मिलेगा। ओके सर। अब देखिए वीर्य की बात करें तो वीर्य में भी यही बात है कि न तो उनमें चारित्र है, इसलिए पंडित वीर्य भी नहीं है। बाल वीर्य तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्वी नहीं है, और संयमी नहीं, श्रावक नहीं। तो इस तरह से वीर्य भी उनमें कोई भी नहीं लिया गया है। वो इन सब से परे हैं। जहां 0 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो उससे भी ऊपर है। लब्धि में भी 0 लिखा, मतलब वो लब्धियों से ऊपर है। उनमें तो अनंत शक्तियां हैं, उनको क्या हम लब्धि बोले। फिर दृष्टि एक ही रहती है, सम्यक दृष्टि। उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो सम्यक्ति बन चुके हैं और परमानेंट सम्यक्ति हैं। भवि अभवि का भेद भी यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वो नो भवि नो अभवि कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो उससे भी ऊपर जा चुके हैं। फिर दंडकों में भी उनका स्थान नहीं है, क्योंकि दंडक जो है चॉइस वो संसारी जीवों के लिए है, क्योंकि उन्हें दंड भोगना पड़ता है। सिद्धों को किस बात का दंड? वो तो परम सुख की अवस्था में आ गए, तो उनको कभी कोई दंड नहीं मिलने से दंडक भी उनका नहीं होगा। पक्ष की बात करें तो क्योंकि वो भी पक्ष से परे जा चुके हैं, मतलब अब तो वो मोक्ष पहुंच चुके हैं, तो अब उनमें कोई पक्ष नहीं गिना जाएगा, न कृष्ण पक्ष न शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से सिद्धों में भी हमने 13 बोल कर लिए। ये बहुत सिंपल है वैसे सिद्धों का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक द्वार और कंप्लीट हुआ, दूसरा द्वार गति द्वार। अब तीसरा द्वार शुरू करते हैं, जाति द्वार। हाँ कुसुम जी। बोल रही थी कि जय जिनेन्द्र, देवता और देवांगना में खाली एक ही चेंज है, वो लेस्या का। यस, एक ही चेंज है। बाकी तो और बाकी वो सब लेस्या का वही, वो दूसरे देवलोक से आगे नहीं जा सकते इसलिए यस। देवांगना। हाँ उनमें पद्म और शुक्ल लेशियाएं देवांगनाओं में नहीं होती। बाकी सारा देवता और देवांगना का सेम है। और बिल्कुल नरक के जीव, जो ये नरक के जीव नपुंसक होते हैं और देवताओं में नपुंसक नहीं होते। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। इसलिए इसमें नरक स्त्री का भेद ही नहीं दिया गया। देखिए तिर्यंच स्त्री लिया, मनुष्य स्त्री लिया, देवता स्त्री लिया, 3 गतियों की स्त्रियां ली। नरक की हाँ में हाँ स्त्री हाँ होती नहीं है। हाँ नरक। हाँ ठीक बात। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3.1 स इंद्रिय में। स इंद्रिय का मतलब क्या? इसमें एक फुटनोट है, पहले वो पढ़ लेते हैं। स इंद्रिय क्षायिक ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व की स्थिति है, अर्थात क्षयोपशमिक ज्ञान। इसमें 12वें गुणस्थान तक के जीव आते हैं। क्षायिक ज्ञान होने के बाद इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें स इंद्रिय में क्षायिक ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व की स्थिति, ये कैसे हुआ? क्योंकि ओके, इसलिए ना फिर गुणस्थान जब लिए ना, तो एक्चुअली ये फुटनोट जो दिया वो शायद गुणस्थान में देते तो और अच्छा समझ में आता, पर ठीक है। तो मेन बात यहाँ ये आ रही है कि स इंद्रिय का मतलब क्या? इंद्रियां सहित। इंद्रियां किसमें होती है? तो इसमें वो जीव जो 13वें 14वें गुणस्थान के, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद, क्योंकि वो इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनको भी अनिंद्रिय माना गया है, इसलिए उनको स इंद्रिय में नहीं लिया गया। ये बात यहाँ फुटनोट में बताई जा रही है। तो अब इसमें स इंद्रिय में एक बार हम कर लेते हैं।
कि टोटल जीव के सारे भेद आ जाते हैं, क्योंकि 14 ही भेदों में इंद्रियों का ही तो भेद है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय, ऐसे जो भी भेद है तो 14 ही भेद आ ही जाएंगे। अगर कोई इंद्रिय वाला है तो 14 भेदों में 14 में ही आ रहा है। उसके बाद में गुण स्थानों में केवल प्रथम 12 लिए गए, मतलब केवल ज्ञान के बाद के गुण स्थान 13 और 14 छोड़ दिए गए, क्योंकि उस समय अनिंद्रिय अवस्था है, वहां सइंद्रिय अवस्था है ही नहीं। योग और 15 लिए गए हैं। अब 15 में से देखिए, कार्बन का योग केवली समुद्गात की अपेक्षा से नहीं है, ये अंतराल गति की अपेक्षा से है। बाकी 12 गुण स्थान तक तो देखिए आहारक भी आ जाएगा, वक्रीय भी आ जाएगा, औदारिक भी आ जाएगा, तो उन तीन दोनों के मिश्र भी आ ही जाएंगे, तो काय योग सारे आ जाते हैं, और मन वचन वाले योग भी आ जाने से 15 के 15 सइंद्रिय में आ जाएंगे। अब उपयोग में 12 में से 10 लिए गए, 2 छोड़े गए, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन आता है 13वें गुण स्थान में, और फिर अनिंद्रियपना आ जाएगा, फिर स इंद्रिय नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेशाएं 6 के 6 ली गई हैं। उसके बाद भाव 5 लिए गए हैं। भाव में भी कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 1 से 12 गुण स्थानों में 5 भाव आ ही जाएंगे। आत्माएं 8 ली गई है, क्योंकि 12 गुण स्थान आया तो चारित्र आत्मा भी आ गई, सम्यक भी है तो ज्ञान आत्मा भी आ गई। फिर वीर्य में अगर जाएं तो 5 वीर्य लिए गए, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षयोक्षम तो है ही 12 गुण स्थान तक। उसके बाद में वीर्य 3 लिए गए हैं, बाल, पंडित और बाल पंडित, क्योंकि यहाँ श्रावक भी आ गए, चौथे गुण स्थान तक के जीव भी आ गए और साधु भी आ गए। दृष्टियां तीनों ली गई हैं, क्योंकि तीनों प्रकार की पॉसिबिलिटी 1 से 12 गुण स्थानों में, तो भवि अभवि भी दोनों ले लिए गए और पक्ष भी दोनों ले लिए गए। दंडकों में 24 के 24 दंडक सारे आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो एकेंद्रिय में भी हैं, पंचेंद्रिय तक सब में इंद्रियां हैं, तो 1 से 5 इंद्रियों में सारे 24 आ जाएंगे, क्योंकि जीव के 14 भेद अगर कवर हुए तो 24 दंडक भी पूरे कवर हो जाएंगे। ये भी जीव के भेद है, वो भी जीव के भेद है, खाली अपेक्षा बदली। पक्ष के संदर्भ में भी वही बात है, इसमें मिथ्यात्वी भी है, अभवी भी है, तो सम्यक कृष्ण पक्ष भी हो ही सकता है और शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष में जाएगा 12 गुण स्थान तक होने से मनुष्य भी इसमें आ रहे हैं। अब एकेंद्रिय पे आ जाते हैं। यहां तक कोई प्रश्न किसी का? हाँ, कामिनी जी। सर सिद्धों में भाव में शायिक और पारिणामिक दोनों लिया है, तो पारिणामिक कैसे? क्योंकि अभी वहां कुछ परिणमन तो हो ही नहीं रहा है ना, एक बार शायिक भाव आ गया तो। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें परिणमन न हो। 6 के 6 द्रव्यों में परिणमन तो होता ही है। अगर परिणमन न हो तो फिर द्रव्य कैसे रहेगा? जीव स्वयं द्रव्य है, तो जीव में परिणमन न हो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर्याय बदलती रहती है। उनकी पर्याय कैसे बदलती है? देखो, सिद्धों में भी जैसे एक समय में उन्होंने केवल ज्ञान किया, दूसरे में केवल दर्शन कर लिया, बदल गया पर्याय, परिणमन चेंज हो गया। अच्छा, केवल ज्ञान केवल दर्शन के उस हिसाब से, ओके। हाँ, उस वजह से उनका परिणमन होता रहता है। अच्छा, और एक प्रश्न और था सर, निगोद में खाली सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव होते हैं या बाकी सूक्ष्म एकेंद्रिय भी होते हैं? नहीं, बाकी सूक्ष्म एकेंद्रिय नहीं होते। निगोद में केवल वनस्पति काय होता है, सूक्ष्म भी होती है, बादर भी होती है। बादर वनस्पति काय भी निगोद में होती है, जैसे जमीकंद। ओके, तो जो हम बोलते हैं ना सर कि पूरे लोक सूक्ष्म एकेंद्रिय से खचाखच भरा है, तो उसमें पांचों तरह के एकेंद्रिय हैं कि सिर्फ वनस्पति? उसमें 5 एकेंद्रिय हैं, बट वनस्पति काय ही निगोद कहलाएगी। निगोद केवल वनस्पति काय को कहते हैं, बाकी सबको हम एकेंद्रिय तो कह ही रहे हैं, तो लेकिन वो सब प्रत्येक होते हैं। वनस्पति को छोड़ के मतलब 4 काय के एकेंद्रिय जीवों में केवल प्रत्येक वाला भेद है, मतलब उनको इंडिविजुअल शरीर मिलता है, भले वो सूक्ष्म है तब भी। लेकिन साधारण वनस्पति काय और बादर वनस्पति काय, बादर में भी साधारण का भेद होता ही है, तो साधारण शब्द आया मतलब वनस्पति काय में ही होगा, और निगोद शब्द आया मतलब वनस्पति काय में ही होगा। सर एक प्रश्न मैं पूछती हूँ आपको। हम्म, मैं पूछती हूँ सर, जो हाँ बोलिए ज्योति जी। ज्योति जी आप बाद में मैं बोलिए ना, सबसे पहले कमलेश जी ने एंडरेज किया। कमलेश जी, वनिता जी के बाद आप बोल दीजिए। कमलेश जी। सर ये अभी स इंद्रिय में गुणस्थान, योग और उपयोग एक बार और रिपीट कीजिए सर, जो मतलब जो डिफरेंसेस है उस हिसाब से। जैसे देखिए, प्रथम गुणस्थान गुणस्थान तो 12 लिए गए हैं, 13 14 छोड़ा गया, क्योंकि 13 14 में केवल ज्ञान होता है, और जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें फिर स इंद्रिय नहीं माना गया है।
हालांकि उनकी इंद्रियां गई नहीं है, मतलब उनके कान नाक मुंह सब है, तीर्थंकरों के भी सब होते हैं, केवल ज्ञानियों के भी सब होते हैं, बट स्टिल काम में नहीं आ रही। इंद्रियों का प्रयोग न होने से स इंद्रियों में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए गुणस्थान तो हो गए 12, और जीव के भेद तो 14 के 14 हो ही जाएंगे, क्योंकि 14 ही भेदों में सब में इंद्रिया शब्द आ ही रहा है। कोई ना कोई। और कौन सा समझना था? वो योग में कार्बन योग आपने ऐसा कि वो अंतराल जैसे गति की अपेक्षा से लिया अंतराल गया है। गति। अच्छा। और अपना ये एक और नेक्स्ट उपयोग वाले में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़कर, बिकॉज वो सेम गुणस्थान का जैसे 13 14 नहीं लिया उस हिसाब से ये दोनों भी नहीं लिया उस हिसाब से। यस, बराबर। एग्जैक्टली। वनिता जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला ना कि सिद्ध जीव श्वास नहीं लेते ना, हम्म तो मतलब जीव का लक्षण होता है कि ये चेतना होती है ना जीव में, तो सिद्ध भी जीव है ना, तो फिर कैसे? तो जीव का लक्षण चेतना बताया गया, सांस लेना नहीं बताया, इसीलिए तो फिर जो सांस नहीं लेते वो जीव नहीं होते ना? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये बात कहाँ आपने पढ़ ली? जीव के लक्षण में ये बात आती है, उपयोग जीव का लक्षण है, तो उपयोग तो कर ही रहे हैं, ज्ञान दर्शन का उपयोग। अच्छा। मतलब श्वास लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान दर्शन का उपयोग करना इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए। हम अपने आप को समझ रहे हैं हम तो बस श्वास ले रहे हैं, तब तक जीवित है, तब तक जीवित नहीं, जीव तो रहेगा, हाँ, केवल ये वर्तमान जीवन तब तक है, उसके बाद अगले जीवन में चले जाएंगे, तो तो मतलब चेतना रहती है ना सिद्ध जीवों में? चेतना रहती। जीव जीव मरता ही नहीं है, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है ना, ये इतना बड़ा पॉइंट है, अगर इसको कोई समझ लेना तो हाँ। बिल्कुल निर्भय बन जाए, फिर डर किस बात का। जीव तो मर ही नहीं सकता है, जीव हमेशा जीवित ही रहेगा। हम कहते हैं भाई हम मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, ये जीवित शब्द ही गलत बनाया गया। नियम जीवित शब्द कैसे? जीव ही रहेगा, जीव अजीव ही रहेगा, नियम हाँ, जीव तो मरता ही नहीं है, तो फिर वो मरने वाली बात ही गलत है। ये तो खाली एक्चुअली यहाँ पे शब्द ये आना चाहिए कि भाई कपड़े बदल रहे हैं, शरीर चेंज कर रहे हैं। आज जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन हम कपड़े बदल देते हैं, तो कपड़े बदलने से क्या जीव थोड़ी मर गया? हमने नया नया ड्रेस पहन ली, नया मतलब शरीर धारण कर लिया, बस इतनी बात होती है। इतनी सिंपल सी बात को हम इतना बड़ा मतलब इसको एक आडंबर का रूप दे दिया है कि कोई मर जाता है तो उसका इतना शोक मनाना, परिवार में दुखी होना, रोना धोना, ये सब क्या चल रहा है पता नहीं। ये मतलब जो नहीं समझते ना वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। कोई श्रावक या सम्यक्त्वी अगर परिवार में किसी की डेथ पे रो ले, तो मतलब मुझे तो लगता है कि वो सम्यक्त्वी भी है कि नहीं है। जो इस चीज को समझता है कि भाई कोई मरता तो है ही नहीं, तो फिर रोना किस बात का? फिर कोई वो यहाँ से चला गया तो क्या हो गया? हाँ, समझता तो है, लेकिन मौनी कर्म भी तो होता है ना उसका, उसके उदय से रोता हो। पर जो समझेगा ना उसको तो मुझे तो लगता है आना ही नहीं चाहिए। कैसे आ जाता है पता नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूँ इस बात को। ये बड़ा मुझे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ये चीज कैसे होती है। भूल जाते होंगे तो उस समय ना विस्मृति हो जाती है इस बात को हम, और मोह उसी को प्रमाद कहते हैं ना, प्रमादवश ही ये होता है रोना धोना। इवन साधुओं में भी मैंने देखा, साधु भी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, कोई सहवर्ती साधु साध्वी की डेथ होती ना, तो अन्य साधु साध्वी की आंखें झलक जाती है। संतों में प्राय नहीं देखा, लेकिन साध्वियों में तो ऐसा हो ही जाता है। वो तो सब। ये भी मुझे लगता है प्रमाद ही मेन कारण है, क्योंकि छठे गुण स्थान में रहते हैं ना, तो प्रमाद आ जाता है, वो भूल जाते हैं। प्रमाद का मतलब ही होता है इस चीज की विस्मृति हो जाना, कि जो रियल फैक्ट्स है ना उनको हम थोड़ी देर के लिए मतलब उसको भूल जाते हैं। तो वो एक कारण हो सकता है, बट थोड़ी जागरूकता तो रहनी चाहिए। हम क्यों बार बार प्रमाद में चले जाते हैं? ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब ज्योति जी आप पूछिए। सर एक तो मनक की जब डेथ हो गई थी, तो उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे, आचार्य थे फिर भी। आचार्य होने और से क्या फर्क पड़ता है? वो तो 14 पूर्वधारी थे। हाँ, वही तो कहती हूँ, फिर भी 14 उनकी आंखों में पूर्वधारी आंसू। आचार्य भी छठे गुण स्थान में रहते हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ना सम्यक तो जला जाता है, तो बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं पूछती नहीं, हूँ सम्यक आपको। मैं तो बोलता हूँ, कैसे कोई सम्यक भी हो तो क्यों रो लेता है? मतलब मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, फिर मैंने वो साथ में बात उत्तर सही है दिया ना, आपकी, सही प्रमादवश बात। होता है ये। हाँ, प्रमाद बस होता है। और दूसरी बात यह है कि जो पूरे लोक में जो जीव फैले हुए हैं, जो काटे नहीं कटते, मरे नहीं मरते, वो भी उनका पर्याय परिवर्तन होता है। जैसे वो कभी मनुष्य बन सकते हैं, हाँ, बन सकते हैं। तो वो कैसे आते हैं फिर संसार में? देखिए, अब कौन सा जीव किस किस गति में जा सकता है वो तो आप एक बार गतागत का थोकड़ा देख लें, लेकिन मनुष्य बन सकते हैं उसमें मनाही नहीं है। हम भी कई बार सूक्ष्म में गए होंगे, कई बार वापस बादर में आ जाते हैं, सूक्ष्म बादर भी बदलते रहते हैं। इसमें क्या गतागत और काय स्थिति, ये दो थोकड़े से ना इस तरह के प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैं नहीं, मेरे समझ में ऐसे नहीं, जो काटते नहीं कटते, तो मैं बोली वो मरते भी नहीं है क्या? नहीं, मरते तो हैं, अपनी डेथ से मरेंगे, कायिक हिंसा से नहीं मरेंगे।
अच्छा ओमर। मतलब हम सूक्ष्म जीवों की कायिक हिंसा नहीं कर सकते, हम भी मानसिक हिंसा तो कर सकते हैं, वाचिक हिंसा तो हम भी कर सकते हैं। समझ गई ओमर। हाँ, और अपनी आयुष्य से वो मरेंगे। मंजू अच्छा। जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर मैं बोल रही थी कि क्योंकि इंद्रियां हमें दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मिलती हैं और 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो जाता है, तो इसलिए इस अपेक्षा से 13वें गुण स्थान को अनिंद्रिय कहा जाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, वो भी एक अपेक्षा ठीक है, बट ऐसे भी कह सकते हैं कि इंद्रियों का उपयोग नहीं होने से, इंद्रियां अनुपयुक्त हाँ सर, वो अवस्था में तो होने से केवल भी ज्ञान आ गया। हाँ सर, दोनों दोनों केवल ज्ञान बातें कही आने जा से तो सकती है, वो भी उपयोग ठीक नहीं। बात है। हाँ हाँ। और सर ये जो लेकिन अभी बोल देखिए, रहे थे इसमें ना एक ज्योति। बात है मंजू जी, ये हाँ जो प्राप्ति की बात है ना, प्राप्ति तो जन्म के समय हो गई, ऐसा तो है नहीं कि अब अप्राप्ति हो रही, तो पहले क्षयोपशम था, प्राप्ति तो हो ही गई थी। तो हाँ अब हाँ ये तो है नहीं कि प्राप्त आई हुई चीज वापस चली जाती, भी आंखें अब उनकी बंद हो जाएगी कि अब कान उनके चले जाएंगे, वैसा तो हाँ है हाँ। नहीं। तो वो प्राप्ति वाली सर बात, प्राप्ति के समय क्या था स्थिति, वो काम आई। ओके, ठीक है सर। और जो सर अभी ज्योति जी पूछ रहे थे, वो अव्यवहार राशि के जीव काटे नहीं कटते, तो वो व्यवहार राशि में आ सकते हैं ना, क्योंकि हमने नहीं, आप पढ़ा पहले है तो कि उनका उनका व्यवहार प्रश्न राशि। ये नहीं था, व्यवहार अव्यवहार की बात अच्छा। कहाँ गई, व्यवहार राशि में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, अव्यवहार में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा दूसरा प्रश्न था। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। वनिता जी, और कोई जिज्ञासा है? चलिए, तो और कोई जिज्ञासा नहीं है, अब समय भी हो गया है, तो आज अब इतना ही रखते हैं। एक केंद्रीय से ये हम कल से शुरू कर लेंगे। और अब थोड़ी सी देखिए स्पीड भी बढ़ गई है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप कहीं लग रहा हो ना कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा और समझने की जरूरत है, तो आप मुझे बता दीजिए, बीच में बताएंगे तो मुझे और क्लियर हो जाएगा। तो नहीं आ रहा है सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। देखिए, शुरुआत में भूमिका में हमने बहुत समय दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि मेन टास्क फास्ट होने वाला है। कई बार ऐसे और होता है वो ना, जैसे किसी को स्पीच देने जाना है, किसी को बोला बे आज आपका वक्तव्य है, 5 मिनट आपको बोलना है। तैयारी में 5 घंटे लगा देते हैं, तो 5 मिनट अच्छे से बोल पाते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती है। अगर तैयारी अच्छी हो जाती ना, तो हमने भी 10 सेशन में पहले भूमिका अच्छी तैयार कर ली थी ना, इसलिए अब मूल बात फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।